अरे ओ नादान शिकारी, तुझे क्या लगा कि मैं सच में एक मामूली गधा हूँ? गौर से देख मेरी इन आंखों को। मैं तो असल में गधे के भेष में इस जंगल का सबसे खूंखार बब्बर शेर हूँ। बस मैंने ये गधे का रूप इसलिए बनाया है ताकि तुम जैसे शिकारी धोखे से मेरे पास आओ और फिर मैं एक ही झटके में तुम्हें अपना ग्रास बना लूं। दोपहर की कड़ी धूप में श्यामपुर की उबड़ खाबड़ गलियों से हरिया लकड़हारा गुजर रहा था। उसके पीछे उसका गधा धुंधु लकड़ियों के भारी गट्ठर से दबा हुआ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। धुंधु की सांसें फूल रही थी, लेकिन हरिया के हाथ में मौजूद मोटा डंडा उसे रुकने नहीं दे रहा था। अरे ओ कामचोर, जल्दी पांव उठा। अगर ये लकड़ियां आज समय पर बाजार नहीं पहुंची तो रात को भूखा ही मर जाएगा। हे ईश्वर, इस भारी बोझ ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी है। क्या मेरा पूरा जीवन इसी तरह बोझ ढोने में ही बीत जाएगा? सूरज ढल चुका था। हरिया बाजार से लकड़ियां बेचकर लौट आया था। उसने धुंधु की पीठ से बोझ तो उतारा, पर उसे खिलाने के लिए एक दाना भी नहीं दिया। हरिया ने उसे एक सूखे मैदान की ओर धकेल दिया, जहां धूल और कंकड़ के सिवा कुछ न था। जा, अब इस मैदान में जाकर खुद ही अपना पेट भर ले। मेरे पास तुझे खिलाने के लिए मुफ्त का अनाज नहीं है। हरिया अपने घर की ओर चल दिया। धुंधु अकेला उस वीरान मैदान में खड़ा रहा। उसने अपनी थकी हुई आंखों से मैदान की सूखी घास को देखा और फिर दूर क्षितिज पर चमक रहे घने हरे भरे जंगल की ओर देखा। उसके मन में एक विचार कौंधा। अरे, जब पूरे दिन हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी अंत में मुझे इसी तरह खुद ही चरना है, तो इस निर्दयी हरिया के पास रहकर गुलामी करने का क्या लाभ? धुंधु ने अपनी गर्दन ऊंची की और एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास जाग उठा। क्यों न मैं अभी इसी वक्त इस गांव को छोड़कर उस जंगल में चला जाऊं। वहां कम से कम मुझे दिन भर काम तो नहीं करना पड़ेगा और वहां की ताजी ताजी हरी घास खाकर मैं चैन की नींद सो सकूंगा। आधी रात का समय था। श्यामपुर गांव के सभी लोग गहरी नींद में सो चुके थे। जैसे ही हरिया की खर्राटों की आवाज तेज हुई, धुंधु चुपचाप वहां से फरार हो गया। वो तेजी से जंगल की ओर बढ़ने लगा। तभी एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर बैठी एक कोयल ने उसे टोक दिया। अरे ओ धुंधु भाई, इतनी रात को पाँव उठाकर कहाँ भागे जा रहे हो? आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है। वहाँ एक खूंखार भेड़िया घूम रहा है। वो तुम्हें देखते ही चट कर जाएगा। क्या? कोयल बहन, क्या तुम सच कह रही हो? भेड़िया? धुंधु के माथे पर पसीना आ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घबराहट में इधर उधर देखने लगा और मन ही मन बुदबुदाने लगा। अरे, ये क्या हो गया? मेरा तो लगता है मोए मोए हो गया। मैं तो यहाँ ताजी घास खाने आया था, पर यहाँ तो मेरी ही दावत उड़ने वाली है। मैं गलत ही समय पर मालिक को छोड़कर आ गया। धुंधु डर के मारे कांपते हुए कोयल की ओर मुड़ा और अपनी जान बचाने का रास्ता इधर से उधर ढूंढने लगा। कोयल बहन, अगर भेड़िया आ गया तो तुम तो उड़कर अपनी जान बचा लोगी, पर तुम कहाँ छुपोगी? अरे ओ बुद्धू गधे, मैं तो पक्षी हूँ। मैं तो ऊंचे पेड़ की सबसे सुरक्षित टहनी पर पत्तों के पीछे छुप जाऊंगी। लेकिन तू कहाँ छिपेगा? तेरे पास तो पंख भी नहीं है। अरे हाँ कोयल, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मेरा तो दिमाग ही घास चरने चला गया था। इससे अच्छा तो हरिया का डंडा ही था। कम से कम जान तो बची रहती थी। मैं अभी वापस अपने घर अपने मालिक के पास जाता हूँ। डर के मारे धुंधु का दिमाग चकरा गया। वो घबराहट में उसी दिशा में उल्टे पांव भागने लगा, जहाँ से भेड़िए के आने की आहट हो रही थी। अरे ओ गधे, रुक! तू तो सच में गधा निकला। अरे मूर्ख, उधर कहाँ जा रहा है? उधर से ही तो भेड़िया आ रहा है। तू तो खुद चलकर मौत के मुंह में जा रहा है। कोयल चिल्लाती रही, लेकिन धुंधु डर के मारे इतना बावला हो गया था, उसे सही गलत का होश ही नहीं रहा। वो सरपट दौड़ते हुए सीधे उस झाड़ी के सामने जाके रुका, जहाँ से दो चमकती हुई खुखार आंखें उसे घूर रही थी।
ओह, ये तो वही है। मेरा तो सच में मोए मोए हो गया। झाड़ियों को चीरता हुआ रक्तमुख भेड़िया बाहर निकला। उसकी लंबी जीभ बाहर लटकी हुई थी और उसके नुकीले दांत चांदनी में चमक रहे थे। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका शिकार खुद चलकर उसके पास आ गया है। वाह, आज तो किस्मत मुझ पर मेहरबान है। मुझे तो शिकार ढूंढने जाना भी नहीं पड़ा। क्यों रे ओ शामपुर के गधे, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है जो सीधे मौत के गले मिलने आ गया? अरे भेड़िए भाई, आप तो बड़े दयालु लगते हैं। मैं तो बस आपके दर्शन करने आया था। कोयल बहन ने कहा था कि जंगल के राजा तो आप ही हैं। झूठ मत बोल धुंधु, तू तो यहाँ घास चरने आया था और अब डर के मारे इसकी चापलूसी कर रहा है। चुप कर कोयल, इसकी चापलूसी से बचा नहीं पाएगी। ओ गधे, अब तैयार हो जा। आज मेरा पेट तेरी ताजी बोटी बोटी से भरेगा। भेड़िया धीरे धीरे अपने कदम धुंधु की ओर बढ़ाने लगा। धुंधु के पैर जम गए थे, वो भाग भी नहीं पा रहा था। तभी उसे हरिया लकड़हारे की वो पुरानी बात याद आई जो वो हमेशा कहता था, मुसीबत में अकल ही सबसे बड़ा हथियार होती है। भेड़िया रक्तमुक्त जैसे ही धुंधु पर झपटने के लिए तैयार हुआ, धुंधु ने अचानक अपनी डरपोक शक्ल बदल ली। उसने अपनी छाती फुलाई, गर्दन अकड़ाई और एक गहरी भारी आवाज निकालने की कोशिश की। रुको मूर्ख भेड़िए, रुक जाओ। बहुत अच्छा हुआ कि तुम यहाँ मिल गए। मैं पूरे जंगल में तुम्ही को तो ढूंढ रहा था। क्या मुझे ढूंढ रहे थे? लगता है डर के मारे तेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तू पागल हो गया है जो खुद मौत को दावत देने आया है। अरे ओ नादान शिकारी, तुझे क्या लगा कि मैं सच में एक मामूली गधा हूँ? गौर से देख मेरी इन आंखों को। मैं तो असल में गधे के भेष में इस जंगल का सबसे खूंखार बब्बर शेर हूँ। बस मैंने ये गधे का रूप इसलिए बनाया है ताकि तुम जैसे शिकारी धोखे से मेरे पास आओ और फिर मैं एक ही झटके में तुम्हें अपना ग्रास बना लूं। धुंधु की बातें सुनकर भेड़िया हक्का बक्का रह गया। उसने आज तक ऐसा आत्मविश्वासी गधा नहीं देखा था। कोयल भी ऊपर से मजे ले रही थी। अरे हाँ भेड़िए भाई, भाग सको तो भाग लो। ये कोई साधारण गधा नहीं है, ये तो छलावा है, छलावा। क्या सच में? पर तुम्हारी आवाज तो गधे जैसी ही लग रही है। बेवकूफ, ये मेरी माया है। अगर विश्वास नहीं होता तो पास आ। जैसे ही तू मेरे खुरों के करीब आएगा, मैं अपनी शेर वाली असली दहाड़ सुनाऊंगा और तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बोल, आना चाहता है पास? जैसे ही धुंधु ने अपना पिछला पैर हवा में लहराया, भेड़िए की घिघी बन गई। उसे लगा कि सच में ये कोई मायावी शिकारी है। बाप रे, जान बची तो लाखों पाए। मुझे नहीं खाना ऐसा जादुई गधा। भेड़िया दुम दबाकर ऐसी दौड़ लगाता है कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। देखते ही देखते वो जंगल की गहराई में ओझल हो गया। धुंध ने चैन की सांस ली। इस घटना के बाद पूरे जंगल में खबर फैल गई कि एक ऐसा गधा आया है जिससे भेड़िए भी डरते हैं। धुंधु वापस हरिया के पास नहीं गया। उसने जंगल के जानवरों की मदद करना शुरू कर दिया। वाह धुंधु भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया। आज से तुम इस जंगल के साधारण गधे नहीं बल्कि हमारे रक्षक हो। शुक्रिया कोयल बहन। अब न यहाँ हरिया का डंडा है, न लकड़ियों का बोझ। अब यहाँ सिर्फ ताजी घास है और मेरा सम्मान। धुंधु अब शान से जंगल में रहता। जब भी कोई छोटा जानवर मुसीबत में होता, धुंधु अपनी वही शेर वाली चाल चलकर शिकारियों को डरा देता और जंगल का रखवाला बना रहता। कोयल ने अपनी आवाज में इतना डर और आत्मविश्वास भरा कि पूरे जंगल में उसकी चीखी गूंजने लगी। वो पंख फड़फड़ाते हुए इधर उधर उड़ने लगी, जैसे किसी बड़ी सेना को देख रही हो। रक्तमुख, भाग! देख, पीछे मुड़कर मत देखना। राजा के शिकारी कुत्ते और सैनिक इसी ओर आ रहे हैं। धुंध ने ही उन्हें इशारा किया था। असली शिकार यहाँ फंसा है। भाग सको तो भागो, वरना आज तुम्हारी खाल बाजार में बिकेगी। क्या
शिकारी कुत्ते और सैनिक, पर ये तो मामूली गधा है। मूर्ख, यही तो इसका जाल था। इसने हरिया को यहाँ बुलाया ताकि तुम्हें लगे कि ये कमजोर है। देख, हरिया के हाथ में जो डंडा है वो असल में सैनिकों को बुलाने का गुप्त संकेत है। भेड़िए ने देखा हरिया डर के मारे अपना डंडा हवा में हिला रहा था। रक्तमुख की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे लगा कि सच में चारों तरफ से शिकारी उसे घेरने वाले हैं। भागो, यहाँ रुकना मौत को दावत देना है। ये गधा और लखारा दोनों ही बहुत बड़े जालसाज हैं। भागो। भेड़िया और उसके साथी अपनी पूंछ दबाकर ऐसे सरपट दौड़े कि झाड़ियों में बस धूल उड़ती रह गई। जंगल एक बार फिर शांत हो गया। बच गए। बाप रे, आज तो यमराज के दर्शन ही हो गए थे। धुंधु, तूने तो कमाल कर दिया। मालिक, आज कमाल मैंने नहीं, कोयल बहन की अक्ल और मेरी आजाद सोच ने किया है। अगर आप मुझे फिर से वही बोझ ढोने वाला गुलाम बनाएंगे तो अगली बार शायद कोई कोयल हमें बचाने नहीं आएगी। हरिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने धुंधु के गले से रस्सी खोल दी। मुझे माफ कर दे धुंधु, मैंने तेरी मेहनत की कद्र नहीं की। आज से तू मेरा गुलाम नहीं, मेरा दोस्त है। अब से तू दिन भर काम नहीं करेगा और तुझे भरपेट दाना भी मिलेगा। धुंधु और हरिया वापस श्यामपुर गांव आ गए। अब धुंधु की पीठ पर पहाड़ जैसा बोझ नहीं होता था। शाम को हरिया उसे मैदान में खुला नहीं छोड़ता, बल्कि उसे तरोताजा चारा देता। और कभी कभी धुंधु जंगल जाकर अपनी सहेली कोयल से मिलता और दोनों मिलकर उन मूर्ख भेड़ियों की याद करके खूब हंसते। कोयल बहन, सच कहा है किसी ने, अक्ल बड़ी या भैंस, यहाँ तो अक्ल ही शेर पर भी भारी पड़ गई। ही ही। बिल्कुल सही धुंधु भाई, अब आराम से ताजी घास खाओ और मजे करो। जंगल के उस भयानक संकट से बचने के बाद हरिया और धुंधु धीरे धीरे चलते हुए श्यामपुर गांव में अपने घर के आंगन में पहुंचते हैं। हरिया के मन में अब भी वो डर और पछतावा साफ दिख रहा है। उसने सबसे पहले धुंधु के गले की वो पुरानी रस्सी खोली और उसे खूंटे से बांधने की बजाय आजाद छोड़ दिया। अरे धुंधु, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। आज तक मैं तुझे सिर्फ एक बेजुबान बोझ ढोने वाला जानवर समझता रहा, लेकिन मैं तो तुझे बिल्कुल समझ ही नहीं पाया। आज अगर तेरी अक्ल और तेरी हिम्मत न होती तो वो भेड़िया हम दोनों की हड्डियां चबा गया होता। घबरा मत, आज से तेरा वो पुराना दौर खत्म हुआ। अब से तू दिन भर सिर्फ उतनी ही मेहनत करेगा जितनी तेरी हिम्मत हो। और हाँ, आज से तुझे मैदान में चरने की जरूरत नहीं है। मैं खुद बाजार से सबसे बढ़िया चारा और दाना लाऊंगा और तुझे भरपेट खाना खिलाऊंगा। हरिया अंदर गया और एक बड़ी टोकरी में ताजी हरी घास और गुड़ के ढेले लेकर आया। उसने वो टोकरी धुंधु के सामने रख दी। धुंधु ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी इज्जत और इतना स्वादिष्ट भोजन एक साथ देखा। चलो, आजादी की तलाश में जंगल गया था, पर आजादी तो मुझे अपने घर में ही मिल गई। अब ना भेड़िए का डर है और ना हरिया का डंडा। अब तो बस ताजी घास है और मेरा मान सम्मान। उस दिन के बाद से श्यामपुर गांव के लोगों ने एक अजीब नजारा देखा। हरिया लकड़हारा अब अपने गधे को डंडे से नहीं हाँकता था, बल्कि दोनों साथ साथ दोस्त की तरह जंगल जाते और वापस आते। धुंधु अब हट्टा कट्टा हो गया था और हरिया के घर की बरकत भी बढ़ गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये मजेदार और सीख भरी कार्टून? अगर आपको धुंधु गधे की चालाकी और हरिया लकड़हारे का बदला हुआ अंदाज पसंद आया तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप भी अपनी अगली कार्टून कहानी में अपना नाम एक खास पत्र के रूप में देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। क्या पता अगली कहानी का हीरो आप ही हो।